हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और खुद का आकलन करते जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर। दोस्तों काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों, तो हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? ए 1964, बी 1960, सी 1970 और डी 1980। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1964 में। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री, बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा, सी रमेश सिंह रावत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है। तो उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है? तो राम बहादुर छेत्री को। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? ए हरि सिंह थापा, बी उन्मुक्त चंद, सी मनीष पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरि सिंह थापा ने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड की किस जनजाति में तत्सत एवं दामोल नामक विवाह की विधियां प्रचलित हैं? तो उत्तराखंड के किस जनजाति में तत्सत एवं दामोल नामक विवाह की विधियां प्रचलित है? ए थारू, बी भोटिया, सी खस, डी बोक्सा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भोटिया जनजाति में तत्सत एवं दामोल नामक विवाह की विधियां प्रचलित हैं। प्रश्न संख्या 5, पंचबद्री में से भोष्यबद्री कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 5, पंचबद्री में से भोष्यबद्री कहाँ स्थित है? रैनी गांव में, सुबही गांव में, आदि बद्री में और डी उपगम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सुबही गांव में भोष्यबद्री स्थित है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? ए वीणा, सी बी पल्लव, सी अतिमा, डी राम महिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राम महिमा सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने जूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध लिखा? ए डॉक्टर रमन गौरव, बी गिरिराज सिंह, सी गिरीश तिवारी गिरदा और डी शिव प्रसाद डबराल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गिरीश तिवारी गिरदा ने जूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध लिखा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 8, रामायण उत्सव को कब विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2004, बी 2006, सी 2009, डी 2011। तो रामायण उत्सव को कब विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो ये 2009 में घोषित किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, हिल यात्रा लोक नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? तो हिल यात्रा लोक नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? ए लखियाभूत, बी शिव, सी गोरा, डी राजभूत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लखियाभूत। हिल यात्रा नाटक का केंद्रीय पात्र है लखियाभूत। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? ए रम्माण, बी चांचरी, सी छोलिया, डी झुमेलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रम्माण को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, सम नोट्स ऑन मोलाराम किसकी कृति है? तो सम
सम नोट्स ऑन मोलाराम किसकी कृति है? ए मोलाराम की, बी मनोहर पांडे की, सी किशोरी लाल की और डी मुकनी लाल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मुकनी लाल की। सम नोट्स ऑन मोलाराम किसकी कृति है? तो मुकनी लाल की कृति है। प्रश्न संख्या 12, विष्णु के पांचवें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो विष्णु के पांचवें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए उधम सिंह नगर से, बी नैनीताल से, सी पौड़ी से और डी चमोली से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चमोली से। विष्णु के पांचवें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा चमोली से प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 13, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है? ए 87.4% व 70%, बी 83.1% व 59.5%, सी 83.8% व 59.2% और डी 84 सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया ये। तो 83.6% व 59.3%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महिला व 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता है। तो पुरुष साक्षरता थी 87.4% और महिला साक्षरता थी 70.0%। प्रश्न संख्या 14, किसी समाचार को आवश्यकता अनुसार छोटा करना कहलाता है? तो किसी समाचार को आवश्यकता के अनुसार छोटा करना कहलाता है? ए डिस्कमैन, डोव, क्लिफ और डेड लाइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लिफ। किसी समाचार को आवश्यकता अनुसार छोटा करना कहलाता है क्लिफ। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है? ए खबर, बी समाचार, सी क्षेत्र, डी संपाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्र। मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है क्षेत्र। प्रश्न संख्या 16, थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध है? थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध है रेडियो से, ए बी टेलीविजन, सी सिनेमा, डी अखबार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिनेमा से। थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध है सिनेमा से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस वेबसाइट से हुआ? हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस वेबसाइट से हुआ? ए इंटरनेट दुनिया, बी वेब दुनिया, सी हिंदी दुनिया, डी भारत दुनिया। तो इसका आंसर है वेब दुनिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ वेब दुनिया से हुआ है। प्रश्न संख्या 18, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। ए टेरेसा, बी आंद्रिया लीडस्म और सी विक्टोरिया प्रथम और डी मार्गरेट थैचर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न संख्या 19, देश की पहली महिला न्यायाधीश थी? ऑप्शन ए अन्ना चंडी, बी लीला सेठी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी फातिमा बीबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अन्ना चंडी। देश की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। प्रश्न संख्या 20, अवनी मुखर्जी तथा नलिन गुप्ता का संबंध किस केस से है? तो अवनी मुखर्जी तथा नलिन गुप्ता का संबंध किस केस से है? ए काकोरी षड्यंत्र केस, बी कानपुर षड्यंत्र केस, सी लाहौर षड्यंत्र केस, डी अलीगढ़ षड्यंत्र केस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कानपुर षड्यंत्र केस। अवनी मुखर्जी तथा नलिन गुप्ता का संबंध है कानपुर षड्यंत्र केस से। प्रश्न संख्या 21, सिमुक किस वंश का संस्थापक है? सिमुक किस वंश का संस्थापक है? ए सातवाहन वंश का, बी राष्ट्रकूट वंश का, सी चोल वंश का, डी पांड्य वंश का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश का। सिमुक किस वंश का संस्थापक है? तो सातवाहन वंश का संस्थापक है। प्रश्न संख्या 22, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? ए मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य, बी अंबेडकर व गांधी के मध्य, बी इरविन व गांधी के मध्य, डी जिन्ना व गांधी के मध्य। तो पूना समझौता हुआ था अंबेडकर व गांधी के मध्य। ऑप्शन बी सही आंसर है। पूना समझौता अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ। प्रश्न संख्या 23, बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन के संस्थापक थे ए फिरोज शाह मेहता,
बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी मीनू मसानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी स्थित है। ए दिल्ली, बी नैनीताल, सी मसूरी और डी हैदराबाद। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है मसूरी में, ऑप्शन ए ऑप्शन सी सही आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है मसूरी में। प्रश्न संख्या 25, भारतीय बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भारतीय बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ए 1971, बी 1973, सी 1977, डी 1977। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 26, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 27, भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर और डी 15 सितंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है भारत में। प्रश्न संख्या 28, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संबंधित है। ए वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से, बी स्वरोजगार से, सी तीर्थ यात्रा से और डी किसान ऋण से। तो इसका आंसर है वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ए 21 जून को, बी 22 जून को, सी 23 जून, डी 24 जून। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ए दार्जिलिंग में, उत्तरकाशी, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़, डी शिमला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। प्रश्न संख्या 31, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब प्रदर्शित की गई। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब प्रदर्शित की गई। ए 1910, बी 1913, सी 1915, डी 1936। तो इसका आंसर है बी 1913 को। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब प्रदर्शित की गई थी। तो 1913 को प्रदर्शित की गई। प्रश्न संख्या 32, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1 मई, ए बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 33, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरुणा असफ अली और डी बेगम हजरत महल। तो वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34, किसके शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन मार्क। प्रश्न संख्या 34, किसके शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। अशोक, ऑप्शन ए, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 35, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया। ए
1936, बी 1957, सी 1965, डी 1968। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया 1957 में। प्रश्न संख्या 36, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई? ए 15 अगस्त 1959, बी 15 सितंबर 1959, सी 26 जनवरी 1959, डी 26 सितंबर 1959। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38, मधुमक्खी पालन कहलाता है? ए हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, बी सी सीरीकल्चर, डी एपीकल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। प्रश्न संख्या 39, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन बी, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। प्रश्न संख्या 40, रैम का पूरा रूप क्या है? ए राइट एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मैनेजमेंट, डी रोटेशन एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41, सचित्र में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सचित्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सचित्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 42, उर्दू का उपसर्ग है? ए बिन, बी चौ, सी बे और डी उन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बे। बे क्या है? उर्दू का उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 43, अंधे की लकड़ी का अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी का अर्थ है ए कमजोर होना, बी मजबूर होना, सी बेसहारा होना, डी सहारा होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंधे की लकड़ी का अर्थ है सहारा होना, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44, रानी बहुत बोलती है, इस वाक्य में बहुत किसका उदाहरण है? रानी बहुत बोलती है, इस वाक्य में बहुत किसका उदाहरण है? ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण का, सी गुणवाचक विशेषण का, डी परिणामबोधक विशेषण का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण का। रानी बहुत बोलती है, इस वाक्य में बहुत किसका उदाहरण है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का है। प्रश्न संख्या 45, तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजीवाचक। तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46, भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए चतुराई, बी पशुता, सी खट्टा, डी ममता। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन सी खट्टा क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 47, महल के अंदर का भाग के लिए एक शब्द होगा? तो महल के अंदर के भाग के लिए एक शब्द होगा। ए अंतःपुर, बी शयन कक्ष, डी अंतःकक्ष और अंतरिक्ष आरक्षित कक्ष, आरक्षित स्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंतःपुर। महल के अंदर का भाग के लिए एक शब्द होगा अंतःपुर, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48, किसमें अप उपसर्ग नहीं है? तो किसमें अप उपसर्ग नहीं है? अपमान में, ऑप्शन ए बी अपरोक्ष, सी अपशब्द, डी अपहरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अपरोक्ष में अप उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 49, 10 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? ए शताब्दी, सहस्त्राब्दी, बी दशाब्दी और डी दशक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दशक। 10 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दशक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50, पयोधर का अर्थ है उरूज, बादल, समुद्र, नारियल। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों।
दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपकी इसमें से कितने प्रश्न आपको पहले से आते कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। पयोधर का अर्थ है उरूज, ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।